नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अब हमारे हिमंता दा को तो ऐसी आदत पड़ गई है कि वो रोज़ T20 खेलते हैं और रोज़ T20 खेल के बॉलों को स्टेडियम से बाहर पहुंचाते हैं। अब आपने देखा कि कल उन्होंने पॉलीगैमी पे बैन के लिए कमेटी बना दी और आज खड़े होके फिर से अनाउंसमेंट ये कर दिया, ये घोषणा कर दी कि हम 200 इलीगल मदरसे और बंद करेंगे। देखिए, मदरसों की फंडिंग तो उन्होंने पहले ही रोक दी थी। अब मदरसों को सर्टिफिकेट भी वो देते हैं, रिकग्निशन भी वो देते हैं। रिकग्निशन के लिए ये आवश्यक है कि वो जो सामान्य पाठ्यक्रम है वो पढ़ाएं और इलीगल मदरसों को उन्होंने कर लिया है चिन्हित। आपको पता है कि इससे पहले वो ये ड्राइव चला चुके हैं कि कौन से लोग 18 साल की कम की उम्र की लड़कियों से शादी किए हुए, उन सबको पकड़ के जेल में बंद किया था एक बार। कोर्ट से उनको रिलीफ कुछ दिनों बाद मिल गई, लेकिन हाँ ये तो है कि उन्होंने पूरा आतंक तो कायम कर ही दिया अपना कि किसी भी प्रकार की ज्यादती करोगे, किसी भी प्रकार की शरीयतबाजी करोगे तो यहाँ पर एक्शन होगा। अब प्रश्न आता है कि मदरसों को बैन करने के पीछे अंततः सिद्धांत क्या है। तो वो सिद्धांत बहुत ही सहज और स्पष्ट ये है कि मदरसों में पढ़ाई होती है दीन की, यानी मदरसों में पढ़ाई जाती है इस्लामिक थियोलॉजी, और इस्लामिक थियोलॉजी के साथ बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी जो है वो मनुष्य में भेद उत्पन्न करती है विश्वास के नाम पर, बिलीफ के नाम पर। और ये बिलीफ और कुछ नहीं, केवल अंधविश्वास है। क्योंकि आज के मदरसे में ये पढ़ाया जा रहा है, आप ये देखें कि मदरसों में जो तालीम हो रही है वो क्या है। मदरसों में यह पढ़ाया जा रहा है कि सूरज धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है, धरती जो है वो चपटी है और सूरज जो है वो पश्चिम से उगता है और पूरब से उगता है और रात को पश्चिम में एक तालाब में, गंदे तालाब में जाके छुप जाता है। और गंदे तालाब में छुपने के बाद फिर वो पता नहीं कैसे अंदर ही अंदर जो है दूसरे छोर पे वापस जाता है और अगले दिन फिर पूरब से उगता है। इस तरह की वहाँ बातें पढ़ाई जाती हैं। वो कहते हैं कि साहब की धरती इसलिए नहीं हिल सकती क्योंकि यह हमारे नबी हुजूर यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, और चूँकि नबी हुजूर हमारे यहाँ आराम फरमा रहे हैं इसलिए यह साकिन है, ये जुम्बिश नहीं कर सकती। ये जुम्बिश करेंगे तो नबी हुजूर के आराम में खलल पड़ जाएगा। फिर यही ये पढ़ाया जाता है कि भाई जिस तरह से ये धरती चपटी है उसी तरह से जो काल की गणना है वो भी कुछ हजार साल की है, उसके बाद काल जो है वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि कुल अभी धरती को वजूद में आए हुए 6000 साल ही हुए हैं इनके अनुसार। ये 4000 ईसा पूर्व आई थी। यही जो इस्लामी मान्यता है वो वही मान्यता है जो क्रिस्तानी यानी कि जो नसरानी मान्यता है या फिर जो भी यहूदी मान्यता है, उसी मान्यता को इन्होंने हूबहू कॉपी कर रखा, उसको मदरसों में पढ़ाते हैं। मदरसों में ये कहा जाता है कि भाई ये ज़िंदगी तो एक ही है और ये ज़िंदगी जो है वो एक जो है वो केवल और केवल अल्लाह पर ईमान लाने के हिसाब से है। जो ईमान नहीं लाएगा वो दोज़ख में जाएगा। ये मदरसों में पढ़ाया जाता है आज के। और ये कहा जाता है कि ये धरती समाप्त हो जाएगी और सारे के सारे जो हैं वो या तो जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में जाएंगे, फाइनाइट टाइम। जब बात करो साइंस की
साइंस से ये कतई एग्री नहीं होते, क्योंकि साइंस में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इनके कथनों से पूरी तरह से विपरीत है। साइंस जो है वो एवोल्यूशन बताता है, ये जो है वो क्रिएशनिज्म बताते हैं। साइंस कहता है कि भाई ये जो धरती है और ये जो ब्रह्मांड है ये अनंत है। अब ये अनंत कहना जो है वो इनके यहाँ गुनाह माना जाता है, क्योंकि जो अनंत की अवधारणा है वो तो केवल सनातन धर्म में है और कहीं है नहीं। सनातन धर्म कहता है कि भाई जो भी ये है ब्रह्मांड है, या जो भी यह ईश्वर है, और जो भी ये है ब्रह्म है, वह आदि है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, संपूर्ण निराकार है। अब ये तो ये बता नहीं सकते, ये तो फिर उस हिसाब से बताते हैं कि साहब कि ये तो ख़त्म होने वाली है, जो ख़त्म होने के बाद तुम्हारा सारा हिसाब किताब हो जाएगा, और वो भी हमेशा के लिए हो जाएगा। पूरी तरह से एंटी साइंस, पूरी तरह से एंटी नेचर, पूरी तरह से एंटी लॉजिक, पूरी तरह से एंटी कॉमन सेंस ये मदरसों में पढ़ाई होती है। तो ऐसे मदरसों को बंद करना तो उचित है ही। मैं तो कहता हूँ कि ये इलीगल और लीगल क्या होता है, हेमंत जी आपको तो इस पढ़ाई पर सिरे से रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि यह यूनिवर्सल मॉरलिटी यानी कि आपके सर्वांगीण जो नैतिकता है उसके पूर्ण रूप से विपरीत है। ये मानव मानव में भेद करती है। लोग आजकल यूएस में बैठे हुए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बैठ के कोई यह बात नहीं करता कि ये जो इस्लाम मानव और मानव में भेद करता है, और वो भी बिलीफ के कारण, वह आज के युग में एक घृणास्पद चीज़ होनी चाहिए। इस पर कोई बात नहीं करते वो। मदरसों में और क्या काम होते हैं वो आपको बहुत सारे लोग बताते ही रहते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सचवाला की चैनल सुनते होंगे और बताते होंगे कि साहब कि मदरसों में लावतात जिसको कहते हैं वो एक बहुत ही सामान्य सी बात है, और उस लावतात के ज़रिए पता नहीं कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जो बच्चे वहाँ जाते हैं, जो इसके शिकार होते हैं, वे जीवन भर के लिए मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, या उनका मानस विकृत हो जाता है और वो जिहादी बन जाते हैं। मदरसे जो हैं आज के ज़माने में इनका कोई काम नहीं है। इनका काम वही होना चाहिए, और बच्चों को तो कतई मदरसों में नहीं जाना देना चाहिए। ये गुरुकुल के अनुसार नहीं है। गुरुकुलों में हमेशा सिखाई जाती है बातें वो जो कि पूरे विश्व से प्रेम करने वाली बातें, उन्हें विश्व प्रेम सिखाया जाता है। यहाँ पर प्रत्येक से घृणा सिखाई जाती है। ऐसे पाठ्यक्रम बच्चों के लिए जिनका जो मानस है वो कोमल है, उनके लिए अत्यंत हानिकर है। इनको तो पूरी तरह से, मेरे हिसाब से तो इनको पूरी तरह से बैन होना चाहिए। वैसे हेमंत जी मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर से सही कर रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप इनको बैन कर रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप बैन करके ये कम से कम जो ये जो पूरा का पूरा जो क्लास चल रहा है वो इस मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर एक बोझ बन गया है, और इनके पैसे से मौज कर रहा है, और पूरी जिहाद की पढ़ाई कराता है सब जगह। आप ये देखिए कि जितने भी विश्व के जिहादी हैं सब मदरसे से पढ़े हुए। अब ये कोई संयोग है क्या? इसमें भी कोई प्रयोग करके देखना पड़ेगा। ये कोई संयोग नहीं है। इसलिए मदरसे बिल्कुल पूरी तरह से बैन होने चाहिए। जैसा कि पाकिस्तानी स्कॉलर जावेद अहमद गामिदी ने कहा था कि पूरी आपकी बेसिक शिक्षा पूर्ण होने तक आपको ये रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाना चाहिए। जो बातें विश्व हित में हैं, जो बातें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की स्पिरिट में है, जो बातें वसुधैव कुटुम्बकम की स्पिरिट में है, केवल वे ही पढ़ाई जा सकती हैं।
ये नहीं कहा जा सकता कि हम काफिरों को मारो, कि काफिरों को मारने से जन्नत मिलती है। जिस किताब में इस तरह की बात लिखी है वो भी बच्चों को नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। हेमंत विश्व शर्मा के इस कदम का हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और हम आह्वान करते हैं अन्य मुख्यमंत्रियों का कि वे भी हेमंत विश्व शर्मा जी के पद चिन्हों पर चलें। जय हिंद, वंदे मातरम।